इंडिया की हर टाइगर रिजर्व सफारी की सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है द एक्साइटमेंट ऑफ द अननोन। और हर सफारी हमेशा जंगल के कुछ ना कुछ इमोशंस जरूर रिवील करती है, चाहे इंसान हो या एनिमल्स इन द वाइल्ड। वी ऑल स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। एंड द बेस्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस these इमोशंस आर द जंगल्स ऑफ इंडिया। चाहे एक टाइग्रेस और उसके कब्स का एक अनोखा रिलेशन हो या इस जंगल के ओल्डेस्ट टाइगर की कहानी, आज हमने हमारी शिरखेड़ा सफारी में इन एक्साइटिंग मोमेंट्स को एक्सपीरियंस किया है। ऑल दिस एंड मच मोर, लिव सम अमेजिंग इमोशंस विद अस टुडे इन दिस व्लॉग। हेलो दोस्तों, दिस इज अमित एंड यू आर वॉचिंग माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। हाय, जैसे आप देख रहे हैं वी आर एट सिरखेड़ा। इट्स अ हाफ डे सफारी हमने ली है आज यहाँ पे। हमारे साथ है हमारे दोस्त राजू भाई और लीलाधर भाई। राजू भाई इज़ वन ऑफ द वेटरन गाइड्स आउट हियर। लीलाधर भाई भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, एंड दे विल इंश्योर दैट दे डू देयर बेस्ट टू शो अस द बेस्ट साइटिंग। हालांकि उनके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ऑफ कोर्स दे try and take us to the best possible locations, क्योंकि इन्हें जंगल अच्छी तरह से पता है। So let's go and see what this safari has in store for us. Done. आज मैं हूँ शिरखेड़ा में, जो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के इम्पॉर्टेंट बफर जोन्स में से एक है। ये शिरखेड़ा की हमारी तीसरी सफारी है। हम यहाँ पिछले साल दिसंबर में आए थे। विंटर में ये जंगल बहुत ही लश ग्रीन दिखता है, बट उस वक्त कुछ खास टाइगर साइटिंग नहीं हो पाई थी। बट देयर इज समथिंग वेरी इंट्रीगिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द जंगल, जो आपको बार बार वापस खींच लाती है। द लैंडस्केप्स एंड वाटरस्केप्स आर वेरी सीनिक एंड सरियल। बिसाइड्स, इस जोन में टाइगर्स की साइटिंग आजकल काफी अच्छी हो रही है। वीरप्पन, छोटी रानी एंड 4 cubs, चार्जर, हीना एंड हर 3 cubs, इनके फ्रीक्वेंट साइटिंग्स की वजह से ये जोन काफ़ी ट्रेंडिंग है। राजू भाई से बातें करते करते वीरप्पन और दूसरे टाइगर्स की खोज में हमने सबसे पहले वाटर होल्स को चेक करना शुरू किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ड्यूरिंग समर्स वाटर होल्स हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है टाइगर साइटिंग्स के लिए। दोपहर के 12:15 बज रहे थे एंड द सन वॉज राइट अबव आवर हेड। टेम्परेचर करीब 44 से 45 डिग्रीज के आसपास था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इट वॉज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नागपुर, ताडोबा एंड द नेबरिंग एरियाज। We were determined to battle this heat out to bring home some interesting stories for you from ताडोबा। समर्स में जंगल काफी अलग दिखते हैं। पेड़ों के ज्यादातर पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। इस वजह से जंगल ज्यादा खुला लगता है, जिससे साइटिंग्स के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। हमारे गाइड की एक्सपर्टीज एंड इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए हम जा रहे थे वीरप्पन की टेरिटरी में, उसके फ्रीक्वेंट हैंगआउट स्पॉट झरन पे। और वहां पहुंचते ही वी फाउंड वीरप्पन। वाटर बॉडी के पास एक ट्री की छांव में ही वॉज रेस्टिंग एंड एंजॉइंग हिज आफ्टरनून नैप। वीरप्पन जो ये कोर में पैदा हुआ था, जो इसका जो फादर है येड़ा अन्ना करके कोर में एक मेल था, वो उसका फादर है, और काटेजरी फीमेल करके थी उसकी माँ है। तो ये पहले जब ये मदनापुर में दिखता था, जब ये सिरखेड़ा टूरिज्म शुरू होने का था, तब ये मदनापुर में दिखा था। फिर उसके बाद सिरखेड़ा जब टूरिज्म शुरू हुआ, तब सिरखेड़ा में दिखना शुरू हुआ। तब से अभी सिरखेड़ा में ही दिख रहा है। और उसके अभी छोटी रानी के 2 लीटर है यानी इसके थ्रू। अभी जो छोटी रानी नाम की जो फीमेल है, उसको 4 कप्स है। पहले लीटर में 2 कप्स थे। तो अभी ठीक है, अभी इसकी एज भी
बड़ी हो गई, 17-18 साल का है अभी। इसको वीरप्पन भी बोलते हैं और V7 भी बोलते हैं। जैसे राजू भाई ने बताया, वीरप्पन ताडोपा का एक आइकॉनिक टाइगर है और करीब 17 साल की उम्र में आज वो ताडोपा के सबसे ओल्ड टाइगर्स में से एक है। He is of course named after the infamous bandit Veerappan due to his mustache-like markings on his face. वो अपने रफ अपीयरेंस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड के लिए जाना जाता है और उसको देखना मेरे बकेट लिस्ट के टॉप पे था। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड फाइनली मीट हिम टुडे। करीब 13 साल से ऊपर होने आए हैं। ही इज होल्डिंग दिस पार्ट ऑफ शेरखेड़ा टेरिटरी स्ट्रॉन्ग and he's outlived most of the other iconic tigers of his times like Gabbar, Narsimha, Matkasur and so on. Because of his age, वो आजकल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। वो दिन के ज़्यादातर घंटे वाटर बॉडीज़ के पास रेस्ट करते हुए बिताना पसंद करता है, ताकि इस हीट में अगर उसे प्यास लगे या अपना बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करना हो तो ज़्यादा चलना ना पड़े। ये हमारे लिए एक डेफिनेटली हार्ट टचिंग मोमेंट था। अ टाइगर who's ruled the jungle for more than a decade now spends his days mostly relaxing. मानो he's living his post-retirement life, just like we humans do. वीरप्पन काफ़ी टाइम से रिलैक्स कर रहा था और राजू भाई ने बताया कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटों तक उसके उठने के कोई चांसेस नहीं है। We didn't want to disturb him any further. झरन एरिया से निकलकर हमने उसकी टाइग्रेस छोटी रानी और उनके 4 कब्स को भी ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, पर उनकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और फिर हम निकले एक और फैमिली की खोज में, हीना और उसके 3 कब्स की तलाश में। ये वही फैमिली थी जिसे हमने 3 हफ्ते पहले स्पॉट किया था, कोहन पाटिल एरिया में लेक के पास। हमारी पिछली सफारी में हमने टाइग्रेस हीना के कब्स को बहुत ही प्लेफुल मूड में कैप्चर किया था। Those were cuteness overloaded moments which was a very emotional experience for me. पर वो साइटिंग सिर्फ 15 मिनट की थी और तब हमें ये लगा कि काश हमें इनके साथ ज़्यादा वक्त मिल पाता। होपफुली इस बार हमें उनके साथ ज़्यादा वक्त मिल जाए। इसी होप में हम उनकी डायरेक्शन में बढ़ते रहे। रास्ते में ही हमें पास के गांव से आए हुए कुछ लोग महुआ के फूल कलेक्ट करते हुए दिखे। हमने जिप्सी रुकाकर उनसे बातचीत की। तब हमें पता चला कि उनकी मजबूरी ही उन्हें जंगल में खींच लाती है, जहां महुआ के फूल और वुड जो वो जंगल से कलेक्ट करते हैं उन्हें बेचकर ही उन्हें अपनी जीविका चलानी पड़ती है। वो साल के कुछ महीने खेती भी करते हैं, पर जब खेती का सीजन खत्म होता है तो उन्हें ऐसे रिस्की ऑप्शंस पर ही डिपेंड करना पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पार्क्स में अब काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, थैंक्स टू ऑल द कंजर्वेशन एफर्ट्स इन्वेस्टेड बाय ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, जिसके तहत हर टाइगर रिजर्व में अब क्लियर डिमार्केशन है कोर और बफर जोन्स के बीच। उन लोकल्स को विदा करते ही बस 5 ही मिनट में हम पहुंच गए लेक के पास। आफ्टर अ क्लोजर लुक वी कुड सी द ग्लिम्स ऑफ अ टाइग्रेस विथ हर कब्स फार अप ऑन द डाइक इन द शैडोज ऑफ द ट्री। हमने जिप्सी वहीं पार्क की एंड वी पेशेंटली वेटेड फॉर हर टू कम डाउन। And to our luck, within 10 minutes, she came down, walking slowly and carefully. लेक के पास पहुंचते ही she sat down, looking at us. वो हमारी बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही थी। We exchanged looks multiple times. What a thrilling moment. एक मदर टाइग्रेस हमेशा दूसरे एनिमल्स की प्रेजेंस और यहां तक कि जिप्सी से भी एक्स्ट्रा केयरफुल होती है। और जब उसे ये कॉन्फिडेंस मिला कि हमसे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, वो रिलैक्स हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, पर उसकी परवाह किए बिना
we were trying to get our best shots without, of course, disturbing her. Hina was feeling the heat too. वो उठकर शेड की तरफ चलने लगी और थोड़ी दूर चलकर ही वो एक छांव में जाकर बैठ गई। हम उसे कंटिन्यूसली शूट कर रहे थे, बट सवाल ये था कि वेयर आर हीनाज कब्स? वो अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? हमें देखते देखते हीना लेट गई। शायद वो उसका क्विक आफ्टरनून नैप टाइम था, एंड वी डिसाइडेड टू लेट हर रेस्ट as it was time for us to take a quick break and have our lunch. करीब आधे घंटे के बाद हम वापस लेक के पास पहुंचे और तब हमने हीना को लेक में रिलैक्स करते हुए देखा। It was a perfect chill out plan to escape the heat. What a sight. What a moment. With no cubs around, Hina was enjoying her me time, swimming and cooling off. करीब 10 से 15 मिनट तक Hina enjoyed her pool break. And कुछ देर बाद वो लेक के बाहर आकर खड़ी हुई। हमें तब पता चला कि Hina सोशल मीडिया पर इतनी फेमस और सॉट आफ्टर क्यों है। She is adorable, bold and photogenic. She is also one of the longest female tigresses I had ever seen. फिर थोड़ी ही देर में वो ग्रास कवर की तरफ चली गई. And this was the time for her to rest again. And it was time for us to leave her and head towards Veerappan again, hoping his time for the afternoon nap was over. On the way, हमने कुछ और टाइगर स्पॉट्स को भी चेक किया एंड शिरखेड़ा की अमेजिंग वाइल्ड लाइफ को भी कैप्चर किया। वेल, आवर मैन ऑफ द सफारी वीरप्पन वॉज स्टिल रेस्टिंग और भाई साहब का कोई मूड नहीं लग रहा था कि हमें एक अच्छी साइटिंग दे। सो वी कंटिन्यूड आवर सफारी एक्सप्लोरिंग द ब्यूटिफुल जंगल अगेन। हीना को अपने बच्चों के साथ देखने की ख्वाहिश हमें फिर से तीसरी बार उसकी तरफ ले आई। अब शाम के 4-4:30 बज रहे थे और रेगुलर आफ्टरनून सफारीज की जिप्सीज भी हीना के पास पहुंच गई थी। वी कुड सी द शटर्स क्लिकिंग नॉन स्टॉप। वॉज हीना बैक इन द वाटर? देयर शी वॉज अगेन कूलिंग हरसेल्फ इन द लेक। करीब 5 मिनट बाद वो लेक से निकली और अपने कब्स का वेट करने लगी और फिर धीरे धीरे एक इमोशनल और मैजिकल सीन अनफोल्ड हुआ। हीना's me time was over. It was time for the cubs to come to their mother. पहले एक छोटा कब नीचे उतरता दिखा, फिर दूसरा। टाइनी कब्स अपने माँ के पास पानी के किनारे आ गए। And there came the most heart-touching moment of our safari. Seeing a mother nursing her cubs and share a special bond with them. हमने नोटिस किया कि उन कब्स को ठीक से माँ का दूध नहीं मिल पा रहा था और ये समझते ही हीना slept upside down and both her cubs got a fair share of milk then. It was so touching to see that initiative from Hina. मुझे थोड़ी फिक्र सताई जा रही थी कि सिर्फ 2 कब्स दिखाई दे रहे थे। तीसरा कब का कोई नामो निशान नहीं था and I was hoping that it was safe. पर सफारी के 2 दिन बाद जब मैंने राजू भाई को कॉल किया और तीसरे कब के बारे में पूछा तो पता चला कि तीनों कब्स सेफ हैं और तब मेरी जान में जान आई। जंगल का मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा था। ऊपर आसमान में कुछ घने बादल गैदर हुए थे। हमने डिसाइड किया कि अब वापस निकलना चाहिए और वीरप्पन को एक फाइनल गुड बाय बोलते हुए सफारी क्लोज करनी चाहिए। जैसे ही हम वापस चले पहले बारिश की लाइट ड्रिजल स्टार्ट हुई और जैसे ही हम वीरप्पन तक पहुंचे तब सडनली देयर वाज लाइटनिंग एंड थंडरिंग। हमने तुरंत डिसीजन लिया कि जंगल में अपनी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और कभी भी नेचर को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट
to always respect and be aware of the changing weather patterns in the jungle. हमने सफारी वक्त के पहले एंड करने का डिसाइड किया और एग्जिट की तरफ निकल पड़े। और तब as we were on our way out, the clouds let the hell loose on us. बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। Not just rain, but this was hailstorm. तूफान इतना हेवी हो चुका था कि आगे की विजिबिलिटी बहुत वीक हो चुकी थी। ये मोमेंट डरावना भी था और एडवेंचरस भी। 45 डिग्रीज टेम्परेचर की एक्सट्रीम हीट से freezing cold hailstorms within 1 hour of an April afternoon was something beyond imagination. And indeed, it was a once-in-a-lifetime experience for us. लेकिन हमारे ड्राइवर लीलाधर और गाइड राजू भाई की कामनेस और एक्सपीरियंस की वजह से हम सेफली एग्जिट तक पहुंच गए। And that's how our eventful hot day ended on a very cool note. दोस्तों, अब वक्त है माई जंगल जंक्शन वाइल्ड इनसाइट्स का। What's the difference between core and buffer zones in a tiger reserve of India? Well, core zones किसी भी टाइगर रिजर्व का वो पार्ट होता है जहां वाइल्ड लाइफ को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एरिया सिर्फ जानवरों के लिए होता है, स्पेशली टाइगर्स के लिए, जहां ह्यूमन डिस्टर्बेंस जैसे गांव का बसना, खेती करना, लकड़ियां काटना इत्यादि एक्शंस बिल्कुल अलाउड नहीं होते। और दूसरी तरफ बफर जोन होता है जो कोर जोन के बाहर होता है, जहां कुछ रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है जहां इंसान और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। इसका मेन मकसद होता है कि कोर जोन पर इम्पैक्ट कम हो और वाइल्ड लाइफ के साथ ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एक्साइटिंग जंगल एनकाउंटर्स के लिए माई जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। ये थी आज की हमारी शिरखेड़ा बफर जोन के सफारी की कहानी और इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग जंगल स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।